गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग बेटा। आइए करते हैं चालू। हाँ जी बेटा, कॉम्प्रिहेंशन का पीडीएफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, जो प्रैक्टिस करेंगे। आज गर्मी भाई साहब जबरदस्त हो रखी है। अभी ऑफलाइन बैच लेके आ रहा हूँ। ऑफलाइन में तो बच्चे इतने हो जाते हैं ना कि एसी काम नहीं कर रहे। चलो सर, आइए। ना पूरा पसीना हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे खेत में मैं मजदूरी करके खेत में मजदूरी करके आ रहा हूँ। अब स्टूडियो का एसी काम करेगा। बच्चा कह रहा है नहा के आया, पसीनों में नहा के आया हूँ बेटा। सुबह तो पानी से नहाया था, फिर पसीनों में नहा। हाँ, कल रात को क्विज नहीं किया यार। कल रात को मैं थक ही गया, मैं लेटा और मैं सो गया। आइए जी पाजी, देखते हैं। आज हमने जो करना है वो पैराजम्बल्स को आगे बढ़ाना है। एक सेकंड का मुझे बस वक्त दीजिएगा। चलो बेटा, अब करते हैं स्टार्ट। प्रैक्टिस पीडीएफ शो नहीं करता है तो बेटा एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो आप हमारे। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। आइए जी बच्चा पार्टी। हमने कल जो है आपकी एक फाइल सेव की थी,
जो न्यू डॉक्यूमेंट्स था यही था ना हमारा। देखो इसके बाद देखते हैं बेटा क्या है, ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है। हाँ आज क्विज पक्का होगा, ठीक है। इसमें है रीड द, मैंने कहा सबसे पहले जो पैराजम्बल्स, जो सेंटेंसेस आपको गिवन कर दिए जाएं, दे दिए जाते हैं, आप सबसे पहले उनको रीड कर लोगे, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा, ट्राई टू फाइंड आउट द लिंक बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। अगर दो स्टेटमेंट्स में कोई भी लिंक मिल सकता है, हो सकता है, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग या क्लोजिंग स्टेटमेंट फाइंड आउट करने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीजें आपने यहां तक आपको देखनी है। तो 1 2 3 और 4 कॉन्सेप्ट हमारे हुए थे। आगे सुनिएगा बेटा अगला कॉन्सेप्ट। आपको यहां पर ना बेटा आर्टिकल्स का गेम समझना है बहुत अच्छे तरीके से बेटा। आर्टिकल्स आपको पता है ए एन और द होते हैं। आइए बच्चे, यहां पर आपको एक बहुत ही प्यारा सा मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जब किसी चीज को सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करते हैं ना बेटा, ए एन के बाद नाउन आएगा। तो आप इसको किसी भी कहानी में, किसी भी किरदार में जब सबसे पहले किसी का जिक्र करते हैं तो आप बेटा ए एन से बात चालू करते हैं, ठीक है। ए एन को यूज किया जाता है मेरे बच्चे इंट्रोड्यूस करने के लिए, टू इंट्रोड्यूस। फिर क्या होता है मेरे बच्चे, दा प्लस में सेम नाउन, आप उसी नाउन से पहले दा यूज करते हैं, सेम नाउन, उसी नाउन से पहले दा यूज करते हैं। पता है क्या बताने के लिए, ये बताने के लिए कि आप उसी नाउन को रेफर कर रहे हैं, टू रेफर द सेम नाउन, टू रेफर या टू शो द सेम नाउन, टू शो द सेम नाउन। आप आर्टिकल द यूज करते हैं। अब क्या है मेरे बच्चे, ये चीज आपको मदद करेगी, आपको मदद करेगी पैराजंबल्स की स्टेटमेंट्स को छांटने में। कैसे, देखो बेटा, अगर मैं कह रहा हूं देयर वॉज अ विलेज, एक गांव था, ठीक है। आगे बेटा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, लिव्ड इन द विलेज, एक बूढ़ा व्यक्ति उस गांव में रहता था। तो बेटा आपको पैराजंबल्स में दिखा यहां दा विलेज है और पैराजंबल्स में दिखा यहां आ विलेज है। तो 100% बात है ना मेरे बच्चे, ये स्टेटमेंट पहले आएगी और ये स्टेटमेंट उसके बाद में आएगी, देख रहे हो। तो जब इंट्रोड्यूस किया मैंने, एक गांव था, कोई भी एक गांव था यार, ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति था, कोई भी एक बूढ़ा व्यक्ति था, किस गांव में रहता था, द विलेज, उस गांव। तो 100% मेरे पुत्र जो ये दा विलेज है, ये इस विलेज को रेफर कर रहा होगा, इस सेम विलेज को रेफर कर रहा होगा, सेम विलेज। इसीलिए बेटा याद रखिएगा, पेपर में जब ऐसी आप कहानी को रिलेट करेंगे, ठीक है, कहानी को रिलेट करेंगे, तो पुत्र जी उस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। उस रेफरेंस को दिखाने के लिए आपको इन चीजों को शो करना पड़ेगा। चलो अब अगर मैं फिर कहानी को आगे बढ़ाऊं, द ओल्ड मैन हैड अ सर्वेंट, उस बूढ़े व्यक्ति के पास एक नौकर था, द ओल्ड मैन। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इससे पहले पक्का ये बूढ़ा व्यक्ति का जिक्र आया होगा। चलो फिर मैंने अगर स्टोरी को खत्म किया और मैंने बोल दिया द सर्वेंट किल्ड द ओल्ड मैन, उस सर्वेंट ने उस बूढ़े व्यक्ति को मार दिया। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जो दा सर्वेंट लिखा है, हाँ तो ये बाद में आएगा, पहले आ सर्वेंट का जिक्र हो। तो ए और दा की कहानी आपके पल्ले पड़ी बेटा, ये बहुत बड़ी हिंट है पेपर में जो बहुत जबरदस्त तरीके से काम आएगी, ठीक है। फटाक से कॉपी करो जी पुत्र, एग्जाम्पल भी कॉपी करने हैं, फटाक से कॉपी कर लो भाई।
आज तो अजीब हो गया पढ़ाने में भी। क्या? ना 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 ना, आओ बेटा। ऑफलाइन में क्या होता है ना बेटा, बच्चा होता है बहुत ज्यादा एसी वेसी, आज तो बस पूछो, मैंने ऐसा लग रहा था जैसे आग की भट्टी पे खड़े होके पढ़ा रहे। पानी ले बेटा, बोतल ये चेंज कर दे, ये चेंज कर दे, पानी ले आओ भाई, ठंडा ले आ यार आज पानी। चलो बेटा सॉरी, अब थोड़ा मैं ठीक सा महसूस कर रहा हूँ। ये था ना फिर वही पसीना पसीना ऐसा हो रखा है, चिप 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 चिप, अजीब सा लग रहा है पढ़ाते वक्त। अब ठीक है, थोड़ा मुंह धो लिया ना। अब आपको भी ऐसे पढ़ाता ना तो इंटरेस्ट नहीं पैदा होता पैराजम्बल्स पढ़ाने में, बड़ा अजीब सा होता। तो अब मुंह वूह धो के अब मैं थोड़ा सेकंड इनिंग खेलने के लिए रेडी हूँ। आ जाओ सर, आओ जो पुत्र, अब पढ़ते हैं, अब ठीक लग रहा है। मैं सेट नहीं लग रहा बेटा, पसीनों में नहा लिया ना तो मुंह पूरा का पूरा ऐसा हो रखा है जैसे कई दिन से नहाए नहीं है, चिप चिप चिप। चलो देखो, आर्टिकल्स ए एन और द और ए एन का आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये भी बहुत अच्छे से लेवल पे काम आएगा बेटा। एग्जाम्पल भी आपको कॉपी करना है, एग्जाम्पल भी वहां पर आपकी मदद जरूर करेगा। ठीक है जी, आओ जी पाजी, आगे देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट। आर्टिकल्स के अलावा एक चीज और है जो बहुत अच्छे लेवल पे मदद करती है, नाउन और प्रोनाउन। आप एक बात सोचिए, पहले नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा? पहले नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा? पहले नाउन आएगा और फिर प्रोनाउन आएगा, पहले नाउन आएगा और फिर प्रोनाउन आएगा। तो बेटा पहले नाउन और उसके बाद ही तो प्रोनाउन का जिक्र होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं पहले मैंने बोल दिया ही इज माई फ्रेंड, राम इज हेयर, अरे मैं ऐसे बोलूंगा भाई राम इज हेयर एंड ही इज माई फ्रेंड, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो मैंने ये बोल दिया आई नो राम, ठीक है, ही ही ऑलवेज हेल्प्स मी। तो अब हमने देखा ये जो ही रेफरेंस ले रहा है ये राम की रेफरेंस ले रहा है, जो राम अपने आप में नाउन है। ठीक है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस भी बहुत काम आते हैं। जैसे भाई मैंने बोल दिया द बॉय कैन डू दिस वर्क हु इज मोहित्स फ्रेंड, जो मोहित का दोस्त है। भाई आप इसको देखिएगा, ये अपने आप में बेटा एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव किसका है बच्चे, ध्यान से सुनो। देखो, द बॉय कैन डू दिस वर्क, लड़का इस काम को कर सकता है जो मोहित का दोस्त है। बेटा कौन है मोहित का दोस्त? लड़का। ठीक है, द बॉय कैन डू दिस वर्क हु इज मोहित फ्रेंड, तो जो है लड़का इस काम को कर सकता है जो मोहित का दोस्त है। बेटा मोहित का दोस्त कौन है? लड़का। अब लड़का दोस्त है, तुम काम के पीछे क्यों? तो ये बात तो इसके बाद आनी थी ना बेटा, क्योंकि ये नाउन है। हाँ, तो इसके बाद ही ये जो हु लड़के को रेफर कर रहा है ये इसके बाद ही शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तो ये गलत हो गया टेक्निकली। तो सही सेंटेंस पता है कैसे लिखा जाना था? लड़का, हाँ, जो है मोहित का दोस्त, हु इज मोहित फ्रेंड, हाँ, कैन डू दिस वर्क। पाजी ये सही है सेंटेंस। अब देखो बेटा, जो ये बात है ये एडजेक्टिव है और इसी के बाद ये लिखा हुआ है ना। करो को
ठीक है भाई। तो ये चीज भी आपकी पैराजम्बल्स में बड़ी मदद करेगी बेटा, ये चीज भी पैराजम्बल्स में आपकी बड़ी मदद करेगी। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा अगला कॉन्सेप्ट। और एक बात बताऊं बेटा, जितने भी ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना, इनसे बाहर कुछ नहीं है। जितने भी ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, एक चीज भी नहीं। जितने भी कॉन्सेप्ट है सिर्फ ये अप्लाई होंगे बेटा। क्यों? क्योंकि इनसे बाहर बना ही नहीं सकता, कोई आ ही नहीं सकता। अब अगला देखिएगा बेटा, एक वर्ड होते हैं जिनको हम बोलते हैं चेक द सिफ्ट, या ऐसे बोल सकते हैं द सिफ्ट। द सिफ्ट, शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि आप एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे फिक्स शिफ्ट कर रहे हैं। द शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट। बेटा एक स्टेटमेंट से आप दूसरी स्टेटमेंट पर शिफ्ट कर रहे हैं। आप एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पर शिफ्ट करना। मतलब जैसे ध्यान से सुनो, मैंने उसे इनवाइट किया था परंतु वो आया नहीं, परंतु वो आया नहीं। अगर पेपर में बट से सीधी बात स्टार्ट हो रही है तो यार बट से सीधी बात कैसे स्टार्ट हो जाएगी? पक्का उससे पहले कुछ ना कुछ जिक्र तो हुआ होगा। तो कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट होगी बेटा जिससे वो शिफ्ट होके वो बात आई होगी। आप उन दोनों स्टेटमेंट को क्या करेंगे? रिलेट करने की कोशिश करेंगे। उसको आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जब आप उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे बट वाली बात तो पहले नहीं आएगी, ओपनिंग स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि उस कंजंक्शन से बात तो चालू नहीं हो सकती। तो इसमें कौन से वर्ड होंगे बेटा जो एक जगह से दूसरी जगह या एक स्टेटमेंट से दूसरी जगह स्टेटमेंट पर शिफ्टिंग करेंगे? वो होंगे मेरे पुत्र कंजंक्शंस, जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपकी मदद करेंगे उस शिफ्टिंग को समझने में। कि आपने देखा हाउएवर, आपने देखा हाँ इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का तो जिक्र हुआ होगा, बिकॉज अरे इससे पहले भी तो कुछ ना कुछ आया होगा। अगर पेपर में लिख दे बेटा बिकॉज आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क टू डू, तो इससे पहले भी तो कुछ ना कुछ रहा होगा। समझ रहे हो? तो ये चीज याद रखिएगा बेटा, इसीलिए इसको ट्रांजिशन वर्ड बोलते हैं बेटा। इनको हम कैसे वर्ड बोल देते हैं? ट्रांजिशन वर्ड, ट्रांजिशन वर्ड्स। किसकी हेल्प ली जाती है बेटा? शिफ्ट को चेक करने के लिए ट्रांजिशन। ट्रांस का मतलब क्या होता है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए आप बोलते हैं ना ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर, है ना? तो ये चीज यहां पर, तो इसमें ट्रांजिशन वर्ड आपकी मदद करेंगे। ट्रांजिशन वर्ड्स को एक बार हमें ध्यान से समझना। ट्रांजिशन देखो बेटा, वो भी आ रहा है तो बेटा पक्का कोई और भी तो आ रहा है। सोचो, आई एम ऑल्सो कमिंग, मैं भी इस काम को करूंगा, तो पक्का पहले जिक्र हुआ होगा, कोई और भी कर रहा होगा। ठीक है बेटा, ये चीज यहां है। अच्छा दूसरा सोचो, ये काम उसने दोबारा किया है तो पक्का पहली बार भी तो किया होगा। दोबारा ये काम किया है तो बेटा पक्का पहली बार भी तो किया होगा। अगेन ऐसे आता है एज वेल एज, भाई वो और साथ साथ कोई और भी आ रहा है। एज वेल एज का मतलब है बेटा साथ साथ, सबका मीनिंग समझते हुए चलिएगा। तो एज वेल एज इसका मतलब इससे पहले भी कोई ना कोई रिलेट हुआ होगा, तभी तो आप एज वेल एज का कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आप एक वर्ड यूज करते हैं बेटा फर्दर मोर, आगे की कहानी ये है तो पहले पीछे की भी तो रही होगी, है ना बेटा? आगे की कहानी ये है तो पहले पीछे की भी तो रही होगी, तभी तो आप फर्दर मोर आके जाके बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, ऐसे बोल देते थे लाइक वाइज, इसके जैसा ही कुछ ये है। लाइक वाइज इसके जैसा ही कुछ ये है। दूसरा बेटा बोल देते हैं इन एडिशन, और इसके बाद ये कहानी है, इसमें ये चीज जोड़ सकते हैं मोर ओवर। ठीक है, आगे कोई ना कोई बात ऐड करने के लिए यूज किया जाता है बेटा। आप कई बार देखते हैं सिमिलरली, तो ये कहानी क्या करते हैं ना, इनसे पहले कुछ होता है और बेटा उन्हीं में आगे जाके क्या हो रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है,
ऐड होंगी चीजें, अदरवाइज अन्यथा, तो इसके पहले भी, ठीक है, इससे पहले भी किसी ना किसी चीज का जिक्र हुआ होगा, तभी आपने अदरवाइज बोला है, वरना, अन्यथा, अदरवाइज। यह ऐसा होता है बेटा देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर बोल देते हैं आप, ठीक है, कि देयरफॉर ऐसा हो जाएगा, डन है। अबाव ऑल, ये सारी स्टेटमेंट का निष्कर्ष ये है, तो इसका मतलब ये पक्का सबसे एंड में स्टेटमेंट आ रही होगी अगर ये कह रही है अबाव ऑल की, सबका ये मीनिंग है, ठीक है बेटा। येट, फिर भी, बट, परंतु, तो बेटा इनसे पहले पक्का कोई ना कोई क्या आई होगी, बात आई होगी, तभी तो आप इन चीजों को बोल रहे हो। हाउएवर लिख दिया कि नहीं लिखा, हाउएवर, हालांकि, ठीक है, हालांकि, हाउएवर, हाँ, तो ये सारे चीजें ना बेटा कंजंक्शन में पढ़ी जाती है, इनमें से बहुत सारे वर्ड जब कंजंक्शन होगा, ठीक है, तो तब आपको मैं चीजें समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, तो इसका मतलब ये है, ये स्टेटमेंट 100% पहले से ही स्टार्ट होगी। टू बिगिन विद, चलो इस चीज के साथ शुरू करते हैं, तो बेटा पक्का ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगी, तो 100% ये बात उसी से चालू हो रही होगी, ठीक है। कई बार बोल देते हो आप ऑन द अदर हैंड, दूसरे पहलू को समझे तो कुछ ऐसा है, तो ऑन द अदर हैंड, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रही होगी कि इससे पहले कोई ना कोई बात का जिक्र हुआ होगा। एट द सेम टाइम, मतलब कोई काम हुआ होगा बेटा, और उसके साथ साथ उसी समय एक और घटना घटी, तो इससे पहले वो घटना घटी होगी, ठीक है। फॉर नाउ, अभी के लिए कुछ ऐसा है, फॉर नाउ। एट प्रेजेंट, अभी ऐसा चल रहा है, तो पहले पास्ट में चला होगा, फिर एट प्रेजेंट की बात कर रहे हो, तो पहले पास्ट का जिक्र हुआ होगा, फिर एट प्रेजेंट का जिक्र हुआ होगा, ठीक है बेटा, ऐसा। कई बार आप पढ़ते मीन वाइल, ये शब्द बिकॉज नहीं लिखा क्या बेटा, अच्छा, बिकॉज आप कई बार देखते हैं, बिकॉज क्योंकि, कारण बताने के लिए, तो ये चीजें, तो इससे पक्का कहीं ना कहीं पहली स्टेटमेंट का जिक्र हुआ होगा। नेक्स्ट, फिर ये होगा, देन, फिर ये होगा, नेक्स्ट, देन, फिर ये होगा। एट एंड, अंत में, इसका मतलब ये बात पक्का कहीं ना कहीं बाद में रिलेट कर रही होगी, ठीक है, तो ये चीज यहां पर है। कई बार आप ऑल इन ऑल बोलते हैं, ऑल इन ऑल, मतलब इससे आप क्या करते हैं बेटा, सम अप करते हैं, चीजों को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ऑल इन ऑल, चीजों को क्या करते हैं, सम अप। हाँ बेटा, राइट नाउ भी आप बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, राइट नाउ भी बोलते हैं, ठीक है। लेटर बोलते हैं बेटा, वेरी गुड, लेटर बोलते हैं, बाद में, ठीक है। कई बार फर्दर बोलते हैं, फर्दर, आगे ऐसा होगा, कई बार फर्दर वर्ड बोलते। तो ऐसा नहीं बेटे आपने वर्ड याद नहीं करने मेरे पुत्र, पढ़ते ही ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद आ जाएंगी, पढ़ते ही ऑटोमेटिकली चीजें आपको याद आ जाएंगी, आपको ये वर्ड्स याद नहीं करने हैं। चलो कॉपी करो, तो बहुत सारे वर्ड आपको ये दिख जाएंगे। कई बार आप कहते हो इन शॉर्ट, भाई देखो इन शॉर्ट तो कहानी ये है ना, ऐसे भी तो यूज करते हैं आप, इन शॉर्ट, भाई इन शॉर्ट तो कहानी ये है। कई बार आप ये भी यूज कर लेते हो बेटा, हे भगवान, ठीक है। कई बार शब्द ये भी दिखता है आपको बेटा, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे ये बात है, तो इससे पहले कोई बात हुई होगी, बोलते नहीं फॉर एग्जाम्पल, तुम ये ले लो। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम, आप ऐसे यूज करते हो, तो अपने आप से पहचाने जाएंगे, वर्ड याद नहीं करने, ये तो मैंने लिखवा दिए ताकि आप इन चीजों को देख पाए। अरे बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, फाइनली, फाइनली, है ना, ये शब्द भी हम यूज करते हैं। साइमल्टेनियसली भी यूज होता है, वेरी गुड, बिसाइड्स भी यूज होता है इसके अलावा। ऑल्दो, हेंस, while, in between, very good, except, likewise, and, meanwhile, initially, अरे बेटे बहुत बढ़िया, for instance, very good, ultimately, very good, at last, very good, hence, very good, at first, very good। तो इतने सारे शब्द जो है मैंने बोल भी दिए और लिख दिए, तो इतने सारे शब्द हैं, आपको आसानी से पहचानने में आ जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल।
उड़ाओगे बेटा, धुआं धुआं धुआं, धुआं उड़ाओगे तुम इसमें। हो गया, चलो। तो बेटा ये कहानी है पैराजंबल्स की, जो आपको इवनली समझनी है कि किस तरीके से चीजें चलेंगी, किस तरीके से चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा बेटा, कई बार आपको इसी के नीचे अगला कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, आसान है। कई बार आपको इवेंट्स का ध्यान रखना होता है। इवेंट्स, घटनाएं। आपको पता है ना, आप पास्ट से बात चालू करेंगे और बेटा प्रेजेंट तक लेके आएंगे कि पास्ट में ऐसा हुआ था, प्रेजेंट में ऐसा चल रहा है, एट प्रेजेंट ये है। तो पहले वो जिक्र करोगे ना बेटा, ठीक है, ये जिक्र करोगे ना, पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है, हाँ, कि पास्ट में क्या हुआ था। फिर आप पास्ट से क्या करते आएंगे, प्रेजेंट से करते आएंगे चीजों को, कि किस तरीके से इवेंट्स वहां पर घटे थे। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे बेटा पहले देखो, रेज द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस उठाओगे, हाँ बेटा, उसके बाद में ही तो सॉल्यूशंस का जिक्र करोगे कि यार ये प्रॉब्लम है, हाँ, और ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे पहले प्रोडक्ट की एड होगी, बाद में तो सेल होगा। पहले प्रोडक्ट की एड होगी, तो एक इवेंट लेके चलोगे कि पहली प्रोसेस हमारे पास क्या होती है, पहले एड होगी, ठीक है, फिर वो जाके प्रोडक्ट बिकेगा। तो इवेंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि सारे लॉजिक से सारी की सारी कहानी वो जुड़ रही है। डन, वेरी गुड। तो बेटा ये कहानी यहां पर बनती है। चलो, अब आसानी से आपको ये चीजें समझ आ रही है। अब चालू करते हैं बेटा, जितने भी ये स्टेप सिखाए मोर देन सफिशिएंट है मेरे पुत्र, और बड़ा मजा आने वाला है आपको प्रैक्टिस में। अब चालू करते हैं बेटा इनकी प्रैक्टिस, और देखो आपको धांसू तरीके से, बहुत ही प्यार से ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो हम कर देते हैं व्हाट्सएप लॉगिन। मैं एक बार आपकी पीडीएफ यहां पे करा दूं।
बेटा पहली दो पीडीएफ हर बैच में मैं सेम कराता हूं, क्योंकि वो करानी बेहद जरूरी है। वो ऐसे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं जिनमें सारे स्टेप्स अप्लाई होंगे। फिर मैं आपको एग्जाम्स के क्वेश्चंस के लिए करूंगा चीजें। ये किसका है? पीयूष 7। एक मिनट रुको बेटा, तुम नंबर भी तो बड़ी जल्दी देख लेते हो। होनी चाहिए डाउनलोड से। आ गया जी, आ गया। आ जाओ बेटा। ठीक है, देखो तो ये जो पहली पीडीएफ है, ठीक है बेटा, पहली पीडीएफ है वो ये पीडीएफ है मेरे बच्चे, जिसमें हर एक पैराजंबल रिलेट करेगा। हर एक पैराजंबल का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, वो रिलेट करेगा। दिमाग दौड़ा बेटा, चलिए ध्यान से सुनिए, समझते हैं चीजों को और ध्यान से देखते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप को मैं हटा देता हूं। शैतान बच्चे हो तुम लोग, फटाक से झटाक से काम। आइए बेटा, तो पहला जो हमारे पास है, ठीक है, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन हम पहले नहीं कर रहे, हम पहले करेंगे मेरे बच्चे ये क्वेश्चन। हम पहले करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको सोल्व नहीं करना है, मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको सोल्व नहीं करना है, मैं बताऊंगा, और इसके बाद जब ये पूरी पीडीएफ में सोल्व करा दूंगा तब आपको पैराजंबल्स की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है बेटा। जब मैं ये पूरी पीडीएफ करा लूंगा उसके बाद आपको पैराजंबल्स की पीडीएफ मिलेगी। पहला क्या कहता है? इफ द इंटेंशन इज जस्ट टू कंज्यूम वट एवर कम्स फ्रॉम द वेस्ट देन इट इज हार्मफुल। ध्यान से सुनेगा बेटा क्या कह रहा है, ठीक है। पहले सबको पढ़ लेते हैं। कहता है अगर इंटेंशन ये है कि जो भी वहां से आ रहा है वेस्ट से उसको सारे को जो है कंज्यूम कर लो तो ये हार्मफुल। सम ऑफ इट्स इफेक्ट्स, आ जाओ बेटा, आपके पास एक यहां पर इट्स की रेफरेंस आएगी। सम ऑफ इट्स इफेक्ट, इसके जो इफेक्ट हैं बेटा, किसके इफेक्ट? तो आप 100% ये कह सकते हैं मेरे पुत्र, जो क्यू स्टेटमेंट है वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती। सोचो बेटा, क्या ये जो क्यू स्टेटमेंट है ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकती है? बेटा आप इसमें क्या कह रहे हो, इसके जो इफेक्ट, किसके इफेक्ट? तो पक्का इस इट से पहले किसी ना किसी का जिक्र जरूर होगा। हाँ बेटा, ये कॉपी नहीं करने क्वेश्चन, इनकी पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली अपलोड होगी। तो इट्स यहां पर मेरे खत्म कराने के बाद पीडीएफ मिलेगी, तो स्टाफ को कॉल करके मत कहना पीडीएफ कहां, पीडीएफ जब मैं इसको कंप्लीट सोल्व कराऊंगा तब मिलेगी, ठीक है। तो कॉपी नहीं करना है, सिर्फ समझने हैं क्वेश्चन, आपको पीडीएफ इनकी मिल रही। तो बेटा पक्का, हाँ तो देखो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ये फोर्थ वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। फोर्थ वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता बेटा, तो स्टार्टिंग ये तो नहीं हो सकती। आगे देखो, एट द सेम टाइम, ओ हो, एट द सेम टाइम, अभी अभी लिखवाया था ना बेटा, अभी अभी ये स्टेटमेंट लिखवाई थी ना मैंने, कि जब आपको ये दिख जाता है मेरे बच्चे एट द सेम टाइम और इसी समय, इसका मतलब इससे पहले भी किसी ना किसी चीज का जिक्र हुआ है, तो मेरे पुत्र 100% आर भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती। देख लो, बुद्धि का इस्तेमाल करना बेटा पेपर। तो हमने दो ऑप्शंस काट दिए, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पुत्र, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो कट गया। अब पहले और दूसरे में क्या है? एस। तो मेरे भाई कुछ भी हो जाए 100% एस जो है वो पहली स्टेटमेंट बन रही है। हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढ ली, वेरी गुड। तो बेटा आर भी नहीं है और क्यू भी नहीं है, तो एस है, तो एस तो है ही। अब देखो एस आर क्यू पी या एस क्यू पी आर होगा, वो देखना। चलो देखते हैं। अब एस पढ़ो, स्टार्टिंग तो एस है। द इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज मिक्स। कहता है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है उसके जो इंपैक्ट है वो मिक्स है।
ठीक है भाई, उसका जो इंपैक्ट है वो मिक्स है, हमने बोला ठीक है। क्या इंपैक्ट। अब एस के बाद क्यू देखो बेटा, सम ऑफ इट्स इफेक्ट, जो इफेक्ट है इंपैक्ट पड़ा है, हाँ उनमें से कुछ इसके इफेक्ट, इट्स ओ हो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए इट्स आया होगा ना बेटा। इसके जो कुछ इफेक्ट हैं, अरे बाप रे, मैच कर रही है बेटा। क्यों मैच क्यों कर रही है? क्योंकि इस एस में कह रहा है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म के इंपैक्ट हैं वो मिक्स हैं, उसके कुछ इफेक्ट ये हैं, मैच कर रहे हैं। चलो एस के बाद आर पढ़ेंगे तो बेटा एक बात ध्यान से सुनना, कहता है जो इंपैक्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म के वो मिक्स है, हाँ, और सेम टाइम पे जो स्टेट अपनी स्ट्रेटजी बता रहा है तो रिलेट ही नहीं कर रहा यार। यहां बात इंपैक्ट की हो रही है कि इसके क्या क्या इफेक्ट आए हैं, और यहां पर क्या कह रहा है बेटा, उसी समय जो स्टेट है वो ये प्लान कर रहा है। लिंक तो नहीं, इसका मतलब मेरे बच्चे एस और आर का तो कोई भी लिंक नहीं है। हाँ एस और क्यू का तो लिंक है बेटा, इसका मतलब बल्ले बल्ले ते शाबा शाबा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। बताओ बेटा कहानी कितनी आसान हो गई। अब पैरा, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पैराजम्बल्स, फिर मैं आपको ये पैराजम्बल्स करा के पीडीएफ करा के, फिर पता है आपको क्या कराऊंगा मेरे बच्चे, 2022 का सीरियल मेंस, उसके पैराजम्बल्स में आपको कराऊंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच जाए कि हां सर हमें पैराजम्बल्स करने आ गए। अब एक बात बताओ बेटे, एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, अब क्या करना है हमें, पागलों की तरह प्रैक्टिस, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ज्यादा अब समझ आता जाएगा। कॉन्सेप्ट तो इतने से ही है ना बेटा, पैराजम्बल्स के इतने से को देख लो, एक पेज पे कॉपी हो गया होगा आपका, एक पेज पे नोट्स आ गया होगा, नोट से कुछ नहीं होगा भाई, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो क्या सर हम पूरी पूरी लाइनें पढ़ें? पूरी पूरी लाइनें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बेटा, हिंट पे कौन काम करेगा पगले, अगर तू पूरी पूरी लाइनें पढ़ेगा तो पेपर में टाइम लिख, तेरा पेपर खत्म होगा, नहीं हो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर, स्मार्ट गेम खेल बेटा। अगर पूरी पूरी लाइनें पढ़नी पड़ती तो ऑप्शंस के फायदे तो उठा ही नहीं पा रहे, तो ऑप्शन के फायदे तो उठा ही नहीं पा रहा। और सोच के देख बेटा, इतने बड़े बड़े पैराजंबल्स तू पूरे पढ़ेगा, पेपर में 20 पैराजंबल होंगे, तेरा तो पेपर ही पूरा नहीं हो पाएगा, फिर क्या बाकी पेपर नहीं करना क्या? समझ आई बच्चे? इसलिए दिमाग में अपने जरा चीजों को रखिएगा और इसी तरीके से मेहनत कीजिएगा। तो एक लिंकअप का हमारा ये देखा हमने, इसमें क्या क्या देखा बेटा, कैसे दूसरे सेंटेंसेस में लिंक बनाना है, कैसे सेंटेंस का लिंक आएगा, कैसे प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, ये हमने देख लिया। ठीक है, डन जी, पक्का बेटा। अब हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। बताओ, अब क्वेश्चन पहले मैं ही बताता चलूंगा बेटा, भैया अपने आप मत करना, फिर पूरा मौका मिलेगा। अरे हजारों पैराजंबल 7700 में सारे करना। देखो, वी मे सी एल्कोहल एंड टोबैको एडवर्टाइजमेंट्स एवरीवेयर। कहता है हमें टोबैको के एडवर्टाइजमेंट हर जगह नजर आते हैं यार, ठीक है, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, स्ट्रीट कार्ड में, सब जगह। बट वी नो द ट्रूथ, परंतु हमें सच्चाई पता है, परंतु हमें सच्चाई पता है। तो बेटा क्या सच पता है तेरे को? परंतु हमें सच्चाई पता है, कुछ तो इससे पहले हुआ होगा बेटा। क्या इस डायरेक्ट तुम ये बोल दोगे परंतु मुझे सच्चाई पता है? अरे कुछ झूठ भी तो हुआ होगा पहले, कुछ हुआ होगा तभी तो बोलोगे बेटा परंतु मुझे सच्चाई तो पता है। तो जब तुम्हें कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा होगा तभी तो बोलोगे परंतु मेरे को तो सच्चाई पता है। तो पुत्र जी इसका मतलब क्यों पहली स्टेटमेंट नहीं हो सकता? तो बेटा इसका पत्ता साफ भाई, क्यों तो ओपनिंग स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, परंतु मुझे सच्चाई पता है, तो बेटा इसका पत्ता हो गया जी साफ। डन। एल्कोहल एड्स यूजली क्रिएट सेवरल फेट्स। एल्कोहल के जो एड हैं बेटा वो क्रिएट क्या करते हैं, बहुत सारी हवाबाजी दिखाते हैं, लोगों को ये दिखाते हैं अल्कोहल अच्छी है, और लोगों को इंड्यूस का मतलब है कि उनको आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि पियो तुम भी पियो, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आ जाए बेटा, ऑन द अदर हैंड
अरे मेरे बच्चे, इसका मतलब एस भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक है। ऑन द अदर हैंड, मतलब कहीं ना कहीं लिंक है, एस भी नहीं। बट देखो कितना स्मार्ट गेम खेला, एस दिया भी नहीं। मैंने बोला अच्छा, अपन से पंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बताओ बेटा, ऑन द अदर हैंड, और दूसरे ही पल द मेलिन इन्फ्लुएंस, ठीक है, जो घटिया इन्फ्लुएंस है एडवर्टाइजमेंट के, शो ये दिखाते हैं कि स्मोकिंग कूल है। कहते इतने घटिया ऐड होते हैं, और दूसरे पल वो क्या दिखाते हैं, स्मोकिंग कूल है। और इसका मतलब पता है क्या बेटा, ऑन द अदर हैंड और दूसरी ये कर, तो पहला क्या। इसका मतलब मेरे बच्चे ये कह रहे हो, दूसरे ही पल ऐड ये दिखाते हैं, तो पहला क्या। तो पहला क्या, इसका मतलब मेरे बच्चे एस का लिंक किससे बनेगा मेरे बच्चे, एस का लिंक किससे बनेगा वो सोचो, एस का लिंक किससे बनेगा मेरे पुत्र वो सोचो। एस का लिंक किससे बन रहा है, एस से पहले कुछ आएगा ना बेटा, ऑन द अदर हैंड, और दूसरे ही पल, तो पहले भी पल कुछ हुआ होगा ना। तो सोचो बेटा, एस में किस चीज की बात हुई है मेरे बच्चे, एस में किस चीज की बात हुई है। कहते हैं दूसरे ही पल जो एडवर्टाइजमेंट है, दूसरे ही पल जो एडवर्टाइजमेंट है, हाँ, क्या करते हैं, कहते हैं कोशिश करते हैं ये दिखाने की कि स्मोकिंग तो बड़ी कूल है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे ही पल ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पहले ही पल एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, ये रहा बेटा आर। अल्कोहल एड क्या दिखाते हैं लोगों को कि अल्कोहल अच्छी है, अल्कोहल पी लो। और दूसरे ही पल वो ये भी दिखाते हैं कि सिगरेट अच्छी है, कूल है, वो भी पी लो। इसका मतलब मेरे बच्चे, आर और एस में ये बताया गया है एड क्या क्या दिखाते हैं, बताओ। आर और एस में यह बताया गया है कि एड क्या क्या दिखाते हैं। एड में क्या दिखाते हैं, अल्कोहल के एड में दिखाते हैं कि अल्कोहल पी लो, सिगरेट के एड में दिखाते हैं दूसरे ही पल कि सिगरेट पी लो, दूसरे ही पल। इसका मतलब आर एस पक्का एक दूसरे के साथ है, आर एस आर एस आर एस। तो हमें वो पेयर मिल गया, मैंने कहा था ना पेयर ढूंढ लेना। इसका मतलब आर एस पक्का एक साथ है, आर एस पक्का एक साथ है, मिला ना पेयर। ये तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहे, इतने में तो धुआंधार मार दोगे तुम पेपर में, आंसर आ जाएगा। आर एस पक्का एक साथ हुए बेटा। देखो आर एस इसमें एक साथ है, आर एस इसमें एक साथ है, इसमें तो आर एस एक साथ नहीं है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन गलत बेटा। मेरे पास दो बच गए, आर एस है, आर एस है, बट इसमें क्या कह रहा है, पी पहले है और क्यू बाद में है, और इसमें पी क्यू एक साथ है। चलो अब चेक करते हैं बेटा क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, आगे सुनिएगा। अब पी और क्यू को देखो बेटा। पी में क्या बताया है, पी में क्या बताया है बेटा, पी में ये दिखाया कि हमें अल्कोहल के ऐड हर जगह देखने को मिल जाते हैं, या टेलीविजन में, न्यूज़पेपर पे। हाँ ठीक है, अब एक बात बताना मेरे बच्चे, अब बुद्धि का इस्तेमाल देखो बेटा। पहले ऐड देखने को मिलेंगे, उसके बाद ही तो बताओगे ऐड में क्या क्या दिखता है। सोचिए बेटा, तुम कह रहे हो अल्कोहल के ऐड में दिखाते हैं अल्कोहल पी लो, स्मोकिंग के ऐड में दिखाते हैं स्मोकिंग कूल है, स्मोकिंग कर लो। पहले ऐड देखोगे ना भाई, तो आपको नहीं लग रहा मेरे बच्चे, आर ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे हो सकती है, ओपनिंग तो पी होनी चाहिए बेटा, क्योंकि यहां एक तो पी ओपनिंग है और एक आर ओपनिंग है। मेरे बच्चे क्या आर ओपनिंग हो सकती है, बताना मेरे बच्चे, क्या आर ओपनिंग हो सकती, ओपनिंग कैसे हो जाएगी, अल्कोहल के ऐड में ये दिखा, अरे ऐड कहां दिखते हैं भाई, पहले ऐड तो दिखा, सीक्वेंस तो जोड़, इवेंट तो बना, समझ आया। तो बेटा पी ओपनिंग होगा, तो मुझे पहला ऑप्शन चुनना चाहिए, आर तो इलॉजिकल बन जाएगा ओपनिंग होना। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, हमें ऐड हर जगह दिखाई देते हैं, अल्कोहल के ऐड में ये दिखाते हैं अल्कोहल पी लो, स्मोकिंग के ऐड में कहते हैं स्मोकिंग अच्छी है, और लास्ट में क्या कहा, परंतु हमें सच्चाई पता है कि अल्कोहल और सिगरेट हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो पहले यही तो बात हुई, क्या बना पहले, ऐड हर जगह दिखाई देते हैं, अल्कोहल के ऐड में अल्कोहल बेचते हैं कि पियो, स्मोकिंग के स्मोकिंग, और सच्चाई हमें पता है। अब आया बेटा मजा, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही। डन, वेरी गुड। तो बच्चे इवेंट को समझना है, अब आहिस्ता आहिस्ता देखो सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं ना। मैंने कहा था इवेंट देखना, क्या होगा पहले क्या नहीं होगा, फिर वर्ड पे खेलना, नाउन प्रोनाउन पे खेलना, वो सारी चीजें आपको आ जाएंगी। दौड़ा दिमाग बेटा, पक्का।
तो आज हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं। पहले मैं आपको पीडीएफ प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर सीरियल मेंस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। उससे क्या होगा कि आपका आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, हम पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं। और मेरे बच्चे, वादा है मेरा, तुम 100% पैराजंबल्स में स्कोर मार दोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, ये ध्यान रखिएगा। चलो मेरे पुत्र, अब मुलाकात हम करेंगे कल, और इसी बख्ची हुई पीडीएफ को कल खत्म करेंगे, और इसको हम कर लेते हैं अब सेव। और ये सेव है जी जयदीप सर पीडीएफ में, सेम नाम यहां पर हमने कर दिया है उसका। ठीक है, चलो बेटा, अब अपने मेन बैच में आपसे मुलाकात होगी आपकी। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहे, बाय। हाँ जी बेटा, आज रात को क्विज हम खेलेंगे 9:30 बजे। आज रात को पक्का से क्विज सेशन आपका होने वाला है। आज रात को 9:30 बजे यूट्यूब पर क्लास होगी उसकी। जो जीतेगा उसको स्पोकन बैच फ्री दिया जाएगा। और बेसिकली आपको पता है जो स्पोकन बैच है, ठीक है, वो उसके रजिस्ट्रेशन हम दोबारा चालू कर रहे हैं, ताकि 799 बच्चा ही पे करे। दूसरा लिंक उसका बनाया जाएगा, जिसके एडमिशन होंगे हमारे 5 तारीख से स्टार्ट। आज 4 है, यानी कि कल शाम को 7 बजे से। तो आज रात को 9:30 बजे मुलाकात करेंगे। जो जीतेगा, ठीक है, कमेंट्स में से लकी स्टूडेंट्स को उठाएंगे। ये नहीं बेटा, वो बड़ा मुश्किल हो रहा था कि पहला, या कुछ देखता हूं कुछ नया, अगर ट्रिकी कुछ बना तो कुछ भी बना दूंगा मैं। ठीक है, तो 9:30 बजे मिलते हैं, और उन स्टूडेंट्स को जो स्पोकन बैच है वो फ्री दिया जाएगा। अगर उन्होंने स्पोकन बैच पहले से ले रखा होगा तो उन्हें प्रैक्टिस बैच फ्री दे दिया जाएगा। तो जो भी मेरा बैच उन्हें चाहिए होगा, उनको वो बैच फिर फ्री दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर उन्होंने स्पोकन ज्वाइन कर रखा होगा तो। आपको जो है प्रैक्टिस बैच चाहिए हो या फाउंडेशन बैच चाहिए हो, ठीक है, ये वाले बैच आपको फ्री दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये आगे आने वाले बैच आपको कोई चाहिए होगा तो उसका नंबर नोट करके मैं रख लूंगा, वो फ्री दे दिया जाएगा। डन है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। 9:30 बजे मिलते हैं रात को यूट्यूब पर।